क्या आपने कभी सोचा है आखिर होली में आग क्यों जलाई जाती है? क्यों एक रात पूरा आसमान लपटों से भर जाता है और अगली सुबह वही दुनिया रंगों में डूब जाती है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या फिर एक ऐसी कहानी जो हर इंसान के भीतर चल रही लड़ाई का सच बताती है? बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। तपस्या कर उसने ऐसा वरदान पाया कि कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई पशु न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में उसे मार सके। वरदान मिलते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। आदेश जारी हुआ, राज्य में अब किसी और का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसी महल में एक नन्हा बालक था, उसका अपना पुत्र प्रहलाद। वो हर पल भगवान विष्णु का नाम जपता था। पिता का डर, सजा का भय, मौत का साया, कुछ भी उसके विश्वास को डिगा नहीं पाया। राजा का क्रोध बढ़ता गया। उसने प्रहलाद को समझाया, मुझे भगवान मानो। पर बालक ने शांत स्वर में कहा, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं। बस यही बात हिरण्यकश्यप के अहंकार को चुभ गई। उसने अपने ही बेटे को मरवाने की ठान ली। प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से फेंका गया, पर वो बच गया। जहरीले सांप छोड़े गए, पर उसे कुछ नहीं हुआ। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, पर वो सुरक्षित रहा। हर बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, वो अग्नि में बैठेगी और प्रहलाद को गोद में लेकर उसे जला देगी। रात आई, चिता सजी, लपटें उठीं, पूरा राज्य सांस रोके देख रहा था। होलिका हंस रही थी, उसे अपने वरदान पर घमंड था। प्रहलाद आंखें बंद किए भगवान का नाम जप रहा था। आग और भड़क उठी, धुआं आसमान में फैल गया और फिर इतिहास ने करवट ली। अहंकार की हंसी चीख में बदल गई। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आ गया। उस रात सिर्फ एक स्त्री नहीं जली थी, जला था घमंड, जली थी बुराई, जली थी वो सोच जो खुद को ईश्वर से ऊपर समझती थी। और तभी से हर साल होलिका दहन होता है, ताकि हमें याद रहे कि सच्ची आस्था को कोई आग नहीं जला सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ा। उसने स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। और तभी उस स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। न दिन था न रात, संध्या का समय था। न धरती पर न आकाश में उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांग पर रखा। न अस्त्र न शस्त्र, अपने नखों से उसका अंत कर दिया। वरदान टूट गया, अहंकार समाप्त हो गया और सच्चाई की जीत हुई। इसी विजय की खुशी में अगले दिन रंग खेला गया, क्योंकि जब बुराई जलती है तभी जीवन में खुशियों के रंग आते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये हमें हर साल याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी एक हिरण्यकश्यप